नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलर परमुटेशन। ठीक है, इस पर डिफरेंट क्या है, मीन्स सर्कुलर अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो लीनियर परमुटेशन पढ़ रहे थे। ठीक है, किसी को अरेंज कर रहे थे हम लोग लीनियर ऑर्डर में, मीन्स एक लाइन या तो रो या कॉलम, ऐसा क्वेश्चन में दिया रहता था। अभी क्वेश्चन में आएगा कि इसको अरेंज करो इन ए सर्कल, इन ए राउंडेड टेबल। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन में आएगा। तो डिफरेंट क्या है वो देखते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कोई ABCD 4 लेटर्स लेते हैं। ठीक है, इसको एक सर्कल में अरेंज करते हैं, ABCD ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 तरीका है, मीन्स बहुत सारे तरीके हैं। एक एक टाइप का अरेंजमेंट को यहाँ पे दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एक सर्कल, ये एक सर्कल है, इस पे से ABCD ऐसे बैठाए। अब ए को इधर ले गए ABCD, फिर ए को यहाँ पे ले गए, फिर यहाँ पे ले गए। ठीक है, यहाँ पे सर्कल और लीनियर में देखो, सर्कल में क्या था, एक एंड है। यहाँ इस पोजीशन के लेफ्ट में कोई नहीं है। ठीक है, और इस पोजीशन के राइट में कोई नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जैसे यहाँ पे अगर ए 3 ही लेटर लेते हैं, ABC और D ऐसे बैठा है। ठीक है, तो अरेंजमेंट अलग कैसे होता है, मतलब अरेंज अलग कैसे लेते थे हम लोग। इससे ए से पूछते हैं कि तुम्हारे लेफ्ट में कौन है या तुम्हारी राइट में कौन है, तो ये बोलता है कि मेरे लेफ्ट में तो कोई नहीं है पर राइट में बी है। ठीक है, ऐसे ही बी से पूछता है तो लेफ्ट में ए है और राइट में सी है। सी से भी ऐसे पूछता है, डी से भी ऐसे पूछता है। ठीक है, तो इसी को अगर हम लोग थोड़ा सा एक क्लॉकवाइज उधर, क्लॉक नहीं राइट डायरेक्शन में अगर शिफ्ट कर दें और डी को घुमा के इधर ले आएँ। ठीक है, तो कैसे बन जाएगा, डी फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा। ठीक है, ABC ऐसे आ जाएगा। अब ये वाला अरेंजमेंट एक ही है या सेम है, देखो पूरा अलग हो जाएगा। क्यों, अब ए के लेफ्ट में पहले कोई नहीं था, अब डी आ गया। यहाँ पहले डी के राइट में कोई नहीं था, अब डी के राइट में यहाँ पे है, लेफ्ट में नहीं है। तो ये दोनों अरेंजमेंट सेम नहीं है। ठीक है, अलग अलग है। ओके, अब देखो सर्कुलर परम्यूटेशन में, सर्कल में क्या हो रहा है कि उस वैसा ही चीज़ को यहाँ भी लिखे हैं ABCD। अब इसको अगर मान लो कि यहाँ पे इसको कट कर देते हैं। ठीक है, और इसको अगर हम लोग एक लाइन में लिखते हैं तो क्या होगा, ABCD। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, DABC, यहाँ पे CDAB, यहाँ पे BCDA। ठीक है, इस पे से क्या कर रहे हैं, देखो ए, इसको हम लोग राइट तरफ शिफ्ट कर दिए। ठीक है, तो ABC और D इधर आ गया, D इधर इधर आ गया। यहाँ पे एक और शिफ्ट करेंगे तो C इधर आ जाएगा। ठीक है, एक और शिफ्ट करेंगे तो B इधर आ जाएगा। तो ये चारों को देखो बस शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग, एक अरेंजमेंट बन जा रहा है। ओके, ये लीनियर में सारे अलग अलग थे। ठीक है, लेकिन सर्कल में देखो, सर्कल में हम लोग अलग कब बोलेंगे, यहाँ पे देखो ध्यान से कि ए है, ए के लेफ्ट में डी है। अच्छा उधर से देखेंगे तो राइट में डी है। ठीक है, और इसके लेफ्ट में बी है। पर ये सेकंड वाला को भी देखेंगे अगर, यहाँ भी सेम ही है, ए के राइट में डी है और लेफ्ट में बी है। ठीक है, ऐसे ही थर्ड वाला में भी सेम है, फोर्थ में भी सेम है। तो यहाँ किसी से भी पूछो, ठीक है, किसी से भी पूछोगे तो सेम ही बताए कि हम तो उसी पोजीशन पे बैठे हुए हैं। मीन्स अगर ए को पूछेंगे कि इस पे फर्स्ट वाले में, ठीक है, तो बोलेगा मेरे बगल में बी है और डी है, ऐसे ही बी बोलेगा। अब सेकंड में आएंगे तो बोलेगा कुछ तो चेंज हुआ ही नहीं है, अरेंजमेंट तो चेंज हुआ ही नहीं है, अभी भी उसी पोजीशन पे है। ठीक है, यहाँ थर्ड वाला में भी वैसा ही है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग कि जो लीनियर परमुटेशन था, ठीक है, उस पे 4 अगर ऑब्जेक्ट थे तो कितना तरीका से इसको अरेंज कर सकते थे, एन वे में। ठीक है, 4 है तो 4 फैक्टोरियल तरीका से अरेंज कर सकते थे। ठीक है, बट सर्कुलर परमुटेशन में क्या हो रहा है, वो जो 4 यहाँ भी 4 फैक्टोरियल से कर सकते हैं, लेकिन हर एक अरेंजमेंट ये 4 फैक्टोरियल में
इस जैसा अरेंजमेंट हम लोग एक ही है लेकिन 4 बार काउंट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे कोई और अरेंजमेंट ले लो, उसको भी हम लोग इसको सर्कल को रोटेट करते जाएंगे अगर, तो एक ही अरेंजमेंट है लेकिन अगर उसको लीनियर में तोड़ेंगे तो अलग अलग आएगा, ठीक है। तो हर एक अरेंजमेंट को 4 बार ज़्यादा काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए 4 बार से इसको डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 3 फैक्टोरियल आंसर में, ठीक है। तो इसी चीज़ को फॉर्मूला में लिख लिए। इफ़ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ध्यान देना कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट, सिमिलर होगा तो फिर तो कुछ एक ही तरीका होगा, आर टू बी अरेंज्ड इन ए सर्कल, ठीक है, देन नंबर ऑफ वे n-1 फैक्टोरियल, यहाँ 4 था तो 3 आ गया, 4-1 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर 5 होगा तो 5-1 फैक्टोरियल, ऐसे ही n होगा तो n-1 फैक्टोरियल। तो एक चीज़ और भी कुछ लिखा हुआ है, क्या है, इफ़ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग है तो n-1 फैक्टोरियल आंसर होगा, ठीक है। अगर अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब है, ये जो फर्स्ट वाला में देखें तो इस तरह से हम लोग अगर लें एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है, तो ए बी सी डी इस तरह से है, ठीक है। अगर इसी को हम लोग नीचे बना लेते हैं, जैसे ए बी सी और डी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और अरेंजमेंट ले लें बी सी डी, ठीक है। इसको भी अगर हम लीनियर में लिखने जाएँ तो ए बी सी डी होगा और ए डी बी सी होगा, ये दोनों लीनियर में अलग अलग अरेंजमेंट है, ठीक है। बट अगर हम लोग ध्यान से देखें, अगर यहाँ मिरर लगा दें, ठीक है, अगर यहाँ मिरर लगा दें तो देखो ये वाला अगर इधर से देखेगा तो वो दिखेगा ये तो सेम ही है, हम ही है, ठीक है। और अगर राइट वाला मिरर में देखेगा तो ये भी देखेगा कि हम ही है, कुछ अलग तो है नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इसी को हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोल दें इसको। ये अभी हम लोग 2D में देख रहे हैं इसलिए वो विजुलाइज नहीं कर पा रहे होंगे अगर, ठीक है। तो फिर भी देखो कोई माला ले लेना, अगर घर में कोई माला होगा, कोई गार्लैंड होगा तो उसको लो, उसको एक बार एक ए से पकड़ो, ठीक है, ऊपर वाला से पकड़ो और उसको एक बार इस तरह से रोटेट कर दो अगर, ठीक है, तो माला वही रहेगा, वही अरेंजमेंट भी सेम ही रहेगा, अरेंजमेंट चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ 2D है तो हम लोग मिरर में देखना चाह रहे हैं, मिरर में भी देखेंगे तो सेम ही दिखेगा वो, ठीक है। तो ये भी 2 अरेंजमेंट लीनियर में और ज़्यादा काउंट कर रहे थे हम लोग, तो हर एक फिगर के अराउंड डबल काउंट कर रहे हैं, तो इसीलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम नहीं है, मीन्स सेम है, अगर डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा क्यों 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो एग्जांपल क्या होगा, जैसे गार्लैंड फॉर्म करना है या नेकलेस बनाना है, ठीक है, नेकलेस का उल्टा पहन लें या सीधा पहन लें, ठीक है। अगर सारे बीड्स ये हैं, कुछ कुछ एक दो चीज़ अलग नहीं है, जैसे जनरली जो नेकलेस होता है वो नहीं मान रहे हैं, आइडियल कंडीशन में जो पूरा गोल होता है, ठीक है, कहीं पे कुछ कटा हुआ या ऐसा कुछ नहीं है, या मीन्स कुछ एक पोजीशन किसी चीज़ का फिक्स नहीं है, ठीक है। अगर पोजीशन फिक्स हो गया तो फिर वो सर्कुलर परमुटेशन कहलाएगा ही नहीं, ठीक है। तो एकदम गोल है जो, ठीक है, उस पर अगर हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा के देख रहे हैं वो सेम ही है, ठीक है। जैसे फूल का माला बना रहे हैं तो फूल को उल्टा करके देखें या सीधा करके देखें, ठीक है, तो सेम ही दिखेगा। तो उस सेंस में मीन्स उस सिचुएशन में जो अरेंजमेंट होगा वो 2 टाइम से ज़्यादा मल्टीपल वे में हम लोग काउंट करेंगे, तो इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आई थिंक आप समझ में आ गया होगा। एक बार घर में कोई माला होगा तो उसको उल्टा करके देख लेना या मिरर में देख लेना, ठीक है, खुद ही सेम ही दिखेगा दोनों, तो इसलिए 2 टाइम और डिवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल क्यों लिए, ये समझ में आ गया कि हर एक अरेंजमेंट जो लीनियर में था, ठीक है, उसको हम लोग सर्कल में सेम ही मानेंगे, सेम ही है वो, ठीक है। एक और चीज़ समझ सकते हो, वैसे ये चीज़ समझा चुके हैं कि पोजीशन जो अरेंजमेंट अलग जो होता है वो पोजीशन के चलते होता है, ठीक है। यहाँ पे पोजीशन के चलते होता है कि ए के लेफ्ट में कुछ नहीं था, राइट में है, तो इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि अभी हम इस जगह पे बैठे थे, अभी दूसरी जगह पे बैठे हुए हैं, ठीक है। बट सर्कल में वही है, ए यहाँ पे है, ए के लेफ्ट में अभी बी है और राइट में डी है, पर ये थर्ड वाला में भी वही है, ए के लेफ्ट में बी है और राइट में डी है, तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं ना, ठीक है, इसलिए आइडेंटिकल है दोनों।
चलो ये नेक्स्ट जो पॉइंट है ये कहीं भी नहीं मिलेगा, कोई नहीं बताता ये सब चीज़, ठीक है। लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये इस कॉन्सेप्ट, ये दोनों जो नोट्स लिखा हुआ है ये दोनों पॉइंट से ही अच्छा क्वेश्चन बनता है सर्कुलर परम्यूटेशन का, ठीक है। क्या है कि सर्कुलर परम्यूटेशन में ये डिफरेंट क्यों था, क्योंकि पोजीशन को हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, कि डिफरेंट है। एक ये लेफ्ट और राइट में दोनों सेम ही था, ठीक है, अगर रोटेट करते जा रहे थे तो अगर अगर मान लेते हैं कि वन ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड, अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट फिक्स्ड कर दें सर्कल में, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि इस जगह पे ए, इस जगह पे ए ही रहेगा, कोई एक पोजीशन को आइडेंटिफाई कर लिए। सर्कल में क्या होता है, कोई पोजीशन आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था ना, यहाँ लीनियर में क्या हो रहा था, पोजीशन आइडेंटिफाई था। ये लेफ्ट वाला जो इसके इधर में कुछ भी नहीं है, ये राइट वाला इसके इधर में कुछ भी नहीं है, कोई एक पोजीशन आइडेंटिफाई हो गया अगर, ठीक है, तो उसके बाद तो उसके अकॉर्डिंग उसके रिस्पेक्ट में दूसरा, जैसे ए के रिस्पेक्ट में बी अपने आप को अलग जगह पे पाएगा अगर दूसरी जगह पे, ठीक है, दूसरा अरेंजमेंट में। पर सर्कल में ऐसा नहीं हो रहा था। तो अगर यहाँ पे सर्कल में भी कोई एक पोजीशन हम लोग फिक्स कर दें या कुछ लिख दें यहाँ पे, ठीक है, मान लेते हैं कि इस सीट में कोई यही लड़का बैठेगा, ठीक है, या यही पर्सन बैठेगा, या कुछ और भी बोल दें कि ये सीट का नंबर दे देते हैं एक, ठीक है। तो अब इसके रिस्पेक्ट में सारे पोजीशन जो है वो स्पेसिफिक बन गया, यूनिक बन गया, ठीक है, अलग अलग हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है कि इफ़ वन ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड ऑन द सर्कल देन अदर लोकेशन विल बिकम स्पेसिफिक। किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। तो कुछ किसी एक के रिस्पेक्ट में भी स्पेसिफिक बन गया, ठीक है, तो अपने आप जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा हो गया तो सर्कुलर परम्यूटेशन रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको अब हम लोग लीनियर परम्यूटेशन जैसा ही करेंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर ऐसा कुछ हो गया कि एक भी पोजीशन फिक्स हो गया या एक कोई आदमी का जगह कोई ऑब्जेक्ट का जगह फिक्स कर दिए, तो वो अब सर्कल परम्यूटेशन सर्कुलर में रहेगा ही नहीं सब, क्योंकि ये जो इतना रामायण हम लोग बोले हैं इसको हमेशा दिमाग में बैठाना सर्कुलर परम्यूटेशन के लिए। दूसरा है इफ़ सीट आर नंबर्ड, वही चीज़ है, सेम ही है, ठीक है, अलग ढंग से लिखें कि अगर सीट को नंबर कर दिए 1 2 3 4 5, तो फिर सर्कल के मतलब क्या है, उस सीट में नंबर कर दिए हैं तो जो भी लोग बैठेगा, ए यहाँ बैठेगा, बी सी डी और ई, ठीक है। तो नेक्स्ट में जब इसको हम घुमाएंगे भी, अगर अलग भी कर दें, जैसे अब ये सीट तो फिक्स है ना, 1 2 3 4 और 5, तो अब यहाँ पे ए कर दें, एक बार थोड़ा सा शिफ्ट कर दें अगर हम लोग, बी सी डी और ई, तो यहाँ पे तो चेंज ही हो गया ना, क्योंकि पहले सीट नंबर 1 में ए बैठा हुआ था, अब सीट नंबर 1 में ई बैठा हुआ है, तो अरेंजमेंट तो अलग हो गया, तो सर्कुलर परम्यूटेशन रहा ही नहीं, ठीक है। तो इस केस में भी लीनियर परम्यूटेशन बन जाएगा। तो दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को याद रखना। अगर कोई भी पोजीशन फिक्स हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट फिक्स कर दिए सर्कल में कि इसी लोकेशन में बैठेगा, तो दूसरा लोकेशन यूनिक बन जाएगा किसी एक भी। अब यहाँ तो पूरा नंबर ही कर दे रहे हैं, सारी लोकेशन को ही नंबर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी सर्कुलर परम्यूटेशन रहेगा ही नहीं, लीनियर परम्यूटेशन बन जाएगा, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। लेट 10 पर्सन आर टू बी सीटेड अराउंड ए सर्कुलर टेबल, ठीक है, 10 लोग हैं, सर्कुलर टेबल में बैठना चाह रहा है। तो फर्स्ट चीज़ है कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो कोई बात नहीं, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अच्छी बात है। तो 10 लोग हैं, उसको सर्कल में बैठा देते हैं। कितना तरीका से बैठेगा सर्कल में, तो 10 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, तो 9 फैक्टोरियल तरीका से बैठ जाएगा। अब बी वाला, इफ़ ए एंड बी सिट टुगेदर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं गैप एंड टाइम मेथड। अगर कोई साथ में बैठना चाह रहा है, ठीक है, तो उसको एक यूनिट उसको बांध देंगे, ठीक है, तो ए और बी को बांध देंगे, मतलब एक यूनिट बना देंगे, ठीक है। बाकी जो भी बच गया, बाकी कितना लोग बच गया होगा, 8 लोग बचा होगा, ठीक है। तो ये 8 और ये 1, तो टोटल 9 ऑब्जेक्ट है अपने पास। अब 9 ऑब्जेक्ट को सर्कल में बैठाना है, तो 9 माइनस 1 फैक्टोरियल, ये सर्कल में बैठ गया, ठीक है। अब ए और बी दोनों साथ में बैठना था, तो इसका भी पोजीशन को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब बी और ए भी हो सकता है, तो इसलिए 2 फैक्टोरियल से ए और बी वाला, ए और बी का अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट के लिए कर रहे हैं, ये सर्कल में बैठा है, ठीक है, और 2 फैक्टोरियल ए और बी को आपस में अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सी, इफ़ नो टू ऑफ ए बी सी आर सिट टुगेदर,
कोई भी तीनों में से साथ में नहीं बैठेगा, तो इसके लिए क्या करते थे, वो तीनों को भगा दो पहले, ठीक है, साइड हटा दो, जो बच गया उसको पहले अरेंज कर दो, जो गैप बना उस गैप में फिर उसको बैठाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ए बी सी को भगा देते हैं, तो टोटल कितना बच जाएगा, 7 बचा रहेगा। इसको सर्कल में बैठाते हैं, तो कितना तरीका से बनेगा सर्कल, 6 फैक्टोरियल से, ठीक है। अब 6 फैक्टोरियल से बना तो कितना गैप बना होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग को हम लोग, सॉरी 7 लोग है ना, 7 लोग को बैठाए हैं 6 फैक्टोरियल तरीका से। यहाँ ध्यान देना है, वहाँ पे 6 फैक्टोरियल से बैठाते तो 7 गैप बनता था, ठीक है। यहाँ कितना गैप बनेगा वो देखते हैं। तो 7 लोग था, एक गैप ये हुआ, 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं तो सर्कल में 7 गैप ही बनेगा। बट लीनियर परम्यूटेशन में क्या हो रहा था, अगर 7 लोग हैं, 7 लोग को बैठा रहे हैं तो एक गैप एक्स्ट्रा हो जा रहा था साइड वाला, तो वहाँ पे 8 गैप बन रहे थे, पर सर्कुलर परम्यूटेशन में 7 ही गैप बनेगा। तो 7 में से कितना लोग को बैठाना है, 3 लोग को, तो कहाँ बैठाएंगे, तो जगह चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। 7 में से 3 जगह चूज़ कर लिए, अब जगह चूज़ कर लिए, अब बैठाना है, बैठाना मतलब अरेंज करना है, तो सारे अलग हैं क्या, हाँ अलग है, तो 3 फैक्टोरियल से बैठ जाएगा, तो ये टोटल आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड नंबर ऑफ वे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नेकलेस, देखो नेकलेस दे दिया है, ठीक है, तो डिवाइड बाय 2 होगा, क्योंकि सर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेंगे तो दोनों सेम ही है, ठीक है। 10 डिफरेंट बीट्स है, इस पे से 5 बीट्स को लेना है, तो ले लेते हैं 10C5 तरीका से चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब ये चूज़ किए हम लोग 5 बीट्स को, अब इसको हम लोग सर्कल में बैठाना है, तो टोटल 5 बीट्स है, सर्कल में बैठाने का तरीका कितना होगा, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन अब बोला ये नेकलेस है, नेकलेस जहाँ दे दिया अपने आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम मान लेंगे, तो इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ठीक है, तो ये टोटल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 5 इंडियन एंड 5 अमेरिकन आर टू बी सीटेड अराउंड ए सर्कल, ठीक है। 5 अमेरिकन मैन है और 5 इंडियन है, सर्कल में बैठाना है, कोई बात नहीं। तो पहले क्या बोल रहा है कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो टोटल 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, सर्कल में बैठाना है, 10 - 1 फैक्टोरियल, ठीक है। बी क्या बोल रहा है, इंडियन एंड अमेरिकन आर अल्टरनेट, ठीक है, सारे इंडियन एंड अमेरिकन आर अल्टरनेट, तो सारे 5-5 ही इसलिए अल्टरनेट का दिया हुआ है, अगर कोई डिफरेंट हो जाता है तो अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट आता ही नहीं, ठीक है। तो 5-5 है, तो अल्टरनेट कैसे हो सकता है, मीन्स जैसे ऐसे हो सकता है, इंडियन फिर अमेरिकन, ठीक है, एक बार इंडियन फिर एक बार अमेरिकन, ऐसे करके, ठीक है, अल्टरनेट ऐसे ही हो सकता है। तो इसको ध्यान से देखो, तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि अगर हम लोग अमेरिकन को बैठा दें, ठीक है, एक तरह से क्या हो रहा है कि ये गैप में बैठ रहा है, नो टू इंडियंस सिट टुगेदर, यही कॉन्सेप्ट लग रहा है। अगर अल्टरनेट बैठ रहा है दोनों, तो नो टू इंडियंस सिट टुगेदर, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट। अगर कोई साथ में नहीं बैठाना है तो क्या कर रहे हैं, वैसे भी देखो ये सब गैप में बैठ रहा है, इंडियन वाले गैप में बैठ रहे हैं, ठीक है। तो किसी एक को पकड़ो, या तो इंडियन वाले को पकड़ो या तो अमेरिकन वाले को पकड़ो, पहले उसको अरेंज कर लो, ठीक है। तो 5 इंडियन है या अमेरिकन, किसी इंडियन को पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो 5 अमेरिकन है, उसको हम लोग 5 - 1 मतलब 4 फैक्टोरियल से सर्कल में बैठा देंगे, ठीक है। सर्कल में 4 फैक्टोरियल से बैठ जाएगा। अब 5 गैप क्रिएट हो गया, ठीक है, उस 5 में से 5 अमेरिकन को बैठा देंगे, तो कितना तरीका होगा, 4 फैक्टोरियल से बैठेगा या 5 फैक्टोरियल से बैठेगा, याद करो कॉन्सेप्ट, हाँ ठीक है, 4 नहीं 5 फैक्टोरियल से बैठेगा, क्यों, क्योंकि ए सारे इंडियन को बैठा चुके हैं ना, इंडियन को बैठा चुके हैं, कोई एक चीज़ भी, एक ऑब्जेक्ट भी बैठ गया है पहले से, तब तो फिर वो सर्कल रहा ही नहीं ना, मीन्स सर्कुलर परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट रहा नहीं ना, अब लीनियर बन जाएगा, इसीलिए 5 फैक्टोरियल तरीका से बैठेगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट है थर्ड, ऑल अमेरिकन सिट टुगेदर, सारे अमेरिकन एक साथ बैठना है, तो क्या करते हैं, इसको बंडल बना लेते हैं, अमेरिकन का बंडल बना लेते हैं, ठीक है, एक यूनिट बना लेते हैं। अब बाकी इंडियन बच गया, सारे इंडियन अलग अलग है, I1 I2, ठीक है। अब ये टोटल कितना पर्सन हो गया, 6 पर्सन, 6 पर्सन को सर्कल में बैठाना है, बैठा दो 5 फैक्टोरियल से, ठीक है। अब ये सारे लोग साथ में रहना है, ठीक है, ये आपस में अरेंज कर सकते हैं अपने आप को, तो 5 लोग हैं,
5 लोग कितना तरीक़ा से अपने आप को अरेंज कर सकते हैं। सर्कल से कोई मतलब नहीं है, एक बार बैठा लिए सबको एक जगह, तो आपस में ये लोग अपने आप को 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसी कॉन्सेप्ट में अगर देख लेते हैं A1 A2 A3 A4 A5, यहाँ पे नहीं लेगा, सब साथ में रहना है ना, तो ऐसे बना लेते हैं। अगर इंडियन, यहाँ पे सारा ये यहाँ से यहाँ तक सारे लोग साथ में बैठ गए। ठीक है, अब इधर इंडियन बैठ गया, तो ये आपस में इधर एक दूसरे से, ये A1 जो है A2 का जगह ले सकता है, A2 यहाँ आ सकता है, A3 इधर कहीं भी आ सकता है, तो यहाँ पे सर्कुलर नहीं लगेगा, लीनियर लगेगा, क्योंकि इधर पोजीशन 1 2 का फिक्स हो चुका है, इसलिए 5 फैक्टोरियल। ठीक है, दूसरा है ऑल द 5 अमेरिकन डू नॉट सिट टुगेदर। ऑल द 5 अमेरिकन, सारे 5 अमेरिकन है, 5 का पाँचों साथ में नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है, 4 अमेरिकन साथ में हो सकता है क्या, 3 हो सकता है क्या, 2 हो सकता है क्या। ठीक है, ऑल 5 शुड नॉट सिट टुगेदर, सारे लोग एक साथ नहीं बैठना है, पर 4 बैठ सकते हैं, 3 भी बैठ सकते हैं और 2 भी बैठ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी कर चुके हैं हम लोग। यहाँ पे हमेशा बाइजेक्शन के कॉन्सेप्ट दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। क्या करना है कि टोटल परमुटेशन निकाल लो, उस पे से उसको माइनस कर दो जो कि अमेरिकन साथ में बैठा होगा। ठीक है, तो डी वाला का देखें तो टोटल माइनस ऑल अमेरिकन सिट टुगेदर, इसको माइनस कर देंगे तो टोटल निकाल चुके, नो रेस्ट्रिक्शन वाला 9 फैक्टोरियल। ठीक है, माइनस सबको साथ में बैठाना है, तो सबको साथ में बैठाना है, ऑल अमेरिकन सिट टुगेदर, अभी तो किए ये बोलो ना, क्यों ये सी वाला, सबको साथ में बैठा दो, तो सबको साथ 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल से बैठा था। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद ई, नो 2 अमेरिकन सिट टुगेदर, ये बी वाला ही है क्वेश्चन, बस लैंग्वेज अलग है। कोई 2 अमेरिकन साथ में नहीं हो बैठना चाहिए। अच्छा, इस पे तो जैसे वैसे भी अगर नॉर्मली बनाएंगे हम लोग तो क्या करेंगे, कोई भी साथ में नहीं बैठेगा तो भगा दो लोग को। ठीक है, उन लोग को हटा देते हैं, उसके बाद जो बच गया उसको परम्यूट करा दो, फिर जो गैप बन गया उस पर बैठा दो। तो वही तो कर रहे थे ना बी वाले में। ठीक है, अल्टरनेट बैठ रहा था, तो यहाँ अल्टरनेट इसलिए हो जा रहा था क्योंकि दोनों इक्वल है, 5 मैन और 5 इंडियन और 5 अमेरिकन था। ठीक है, अगर 4 अमेरिकन और 5 इंडियन दे देता और कोई भी साथ में नहीं बैठता अमेरिकन, तो अमेरिकन को पहले साइड हटा देते, इंडियन को बैठा के फिर अमेरिकन को बैठाते। ठीक है, नेक्स्ट है ये देखो आईटी में आया हुआ है, 1 इंडियन एंड 4 अमेरिकन मैन एंड देयर वाइफ। अच्छा, एक इंडियन है, ठीक है, इंडियन है, उसका वाइफ है, और 4 अमेरिकन है और उसका भी वाइफ भी है सबका। ठीक है, आर टू बी सीटेड अराउंड ए सर्कुलर टेबल। ओके, नंबर ऑफ वे इन विच इंडियन एंड ईच अमेरिकन मैन इज सीटेड एडजेसेंट टू हिज वाइफ। क्या हो रहा है कि सारे लोग जो है अपने वाइफ के साथ में ही बैठना चाह रहा है, कोई भी इंडियन है या अमेरिकन है, कोई भी अपना वाइफ को अलग नहीं बैठाना चाह रहा है। तो जब भी साथ में बैठना चाहता है तो क्या करते हैं कि यूनिट बना लेते हैं। ठीक है, तो इंडियन वाले लोग को एक यूनिट, सारे अमेरिकन का अलग अलग एक एक यूनिट बना लेंगे। तो टोटल अब 5 ऑब्जेक्ट है मेरे पास, 5 ऑब्जेक्ट को सर्कल में बैठाना है, तो 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब आगे और कुछ करना है, ये क्या था, इंटर परमुटेशन में सर्कल में बैठाए। अब इंट्रा परमुटेशन के बारे में भी सोचना है। जब भी अगर किसी को एक यूनिट बना रहे हैं तो हम लोग इंटर और इंट्रा परमुटेशन दोनों देखेंगे। पहले ग्रुप बनाएंगे, पहले अरेंजमेंट करेंगे, फिर देखेंगे कि जिसको हम लोग यूनिट बनाए थे वो आपस में अरेंज कर सकता है क्या। तो यहाँ पे इंडियन वाइफ के साथ अपने इधर लेफ्ट राइट जा सकता है, तो 2 फैक्टोरियल। सारे अमेरिकन भी जा सकता है, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड टेररिज्म अराउंड द सर्कल। इस पे क्या है, कुछ रिपीट कर रहा है, तो रिपीट कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो रिपीटेशन वाला हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई भी चीज़ रिपीट करता है तो कैसे करते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं, टी एक बार ही है, ई एक बार है, आर 1 2 3 बार है, ओ एक बार है, आई एस और एम।
बस R 3 बार है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सर्कल में बैठाना है। कितना लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 लोग हैं। तो सर्कल में बैठाने के लिए 8 फैक्टोरियल, ठीक है। बट ये R सेम ही है, तो इसके चलते हर अरेंजमेंट को हम लोग 6 बार ज़्यादा काउंट किए होंगे, तो 6 बार से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना। ये दोनों टाइप का क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं अभी भी, ठीक है। इसको ट्राई करो और कमेंट करो, ठीक है। इसका आंसर ये दिया हुआ है और इसका आंसर इस में से कुछ आएगा, ठीक है। बनाना, और अगर कोई दिक्कत होगा वो भी कमेंट करो, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आया होगा वो भी कमेंट करना, एक्सप्लेन फिर से कर दूंगा मैं चैट में, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट मिलते हैं।